वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आज के दिन हमने टोटल 9000 के करीब तो प्रॉफिट किया है और यहाँ पर हमने ट्रेड तो अच्छी क्वांटिटी में लिया, बट हमें वो मूवमेंट मिल नहीं सकी मार्केट में जो हम सोच रहे थे और इस वजह से हमारे प्रॉफिट और लॉस छोटे हुए। बेसिकली हो ये रहा था कि हमें प्रॉफिट तो अच्छे दिख रहे थे, बट सेम टाइम पे मार्केट अपसाइड जाके तुरंत रिवर्स आ जाता या फिर मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ने लग जाता। और क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता था इतने बड़े साइज के साथ, इस वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ जाता। होता ये कि जैसे मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है उसके तुरंत बाद मार्केट मेरे कॉस्ट प्राइस पर आ गया या कभी कभी उसके भी नीचे आने लग गया। तो इसके बाद मार्केट जब रिवर्स करता था तो फिर मेरे को एग्जिट करना पड़ जाता। इस वजह से आज हमने ट्रेड्स तो काफ़ी लिए बट प्रॉफिट कुछ खास नहीं हो पाया। यहाँ से एक और बात सीखने को मिलती है कि जब आपका दिन नहीं रहता तो आप कितनी भी हाथ पाँव मार लें आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। एक्चुअली 9000 तक का प्रॉफिट मैंने सुबह 10 बजे के करीब ही कमा लिया था, बट उसके बाद हो ये रहा था कि मैं थोड़ा प्रॉफिट जाता फिर थोड़ा लॉस में आता, फिर प्रॉफिट में आता, फिर लॉस में आता। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं 9000 की करीब पे क्लोज कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मेरी ब्रोकरेज फालतू की बढ़ चुकी है। चलिए अब हम अपने ट्रेड को एक एक करके देख लेते हैं। आज ज़्यादातर ट्रेड में हमने स्कैल्पिंग ही की है और उसका नतीजा ये है कि ट्रेड हमने ज़्यादा कर लिया और प्रॉफिट उसके उस रेशियो में हमें नहीं मिला है जिसके हम उम्मीद कर रहे थे। तो हमारे पहला ट्रेड था यहाँ पर कहीं हमने कॉल को सेल किया था पहली बार और मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट रिवर्स होने लग गया, यहाँ पे फिर फ्लैग बनने लग गया। तो उस समय हमने कॉल को जो सेल किया था उसमें हमने थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वापस एक पुट को सेल किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ से जैसे ही इसके स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश की हमने यहाँ पे वापस उस पुट को भी एग्जिट कर दिया। बट इस पुट में हमारी क्वांटिटी उतनी कुछ खास नहीं थी, इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला और साथ ही में मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जा रहा था क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर जा रहा था। और वहीं पे सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने 50% रेशियो के करीब चल रहा था। तो यहाँ पे मेन रीज़न था बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बट मार्केट उस समय इस लेवल के करीब था, तो हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट का डर लग रहा था। तो इस वजह से हमने ज़्यादा देर पुट शॉर्ट को होल्ड नहीं किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छा मूव दिया। अगर हम निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते तो हमें जल्दी एग्जिट नहीं करना पड़ता क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरफा चल रहा था। इसके अलावा भी हमने निफ्टी में इस लेवल पर पुट्स को सेल करने की कोशिश की। यहाँ पे निफ्टी बहुत देर तक होल्ड तो करता रह गया बट हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का एक मूवमेंट दे। उसी टाइम पे बैंक निफ्टी यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन शुरू कर चुका था, तो इस वजह से हमें उस पुट से भी जल्दी एग्जिट करना पड़ गया। तो जहाँ पर हमें ईजिली कम से कम 12 to 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ पर हमने बस 2 या 3 पॉइंट में इसको अभी एग्जिट किया क्योंकि बैंक निफ्टी एम पैटर्न बना रहा था तो ये भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे सकता था और उतने में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इस वजह से हमने भी अपने कॉस्ट के करीब ही इसको भी एग्जिट कर लिया। इसके अलावा इस लेवल पर भी हमने बैंक निफ्टी में एक कॉल को सेल करने की कोशिश की थी और हमारी उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे इस लेवल को तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और ये पहली बार मार्केट ने ब्रेकडाउन के बाद टेस्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल का भी फॉर्मेशन किया था, बट इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस रख नहीं सकते थे क्योंकि आज फ्राइडे है और साथ ही में प्रीमियम भी महंगे थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड को प्लान किया था और मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन मूव देने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट दिखाया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग गया और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट यहाँ पे गिर जाता। मार्केट अगर यहाँ से बार बार रुक के ऊपर की तरफ धीरे निकल रहा है तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को वापस टेस्ट करने आ जाए। तो यहाँ पर भी बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक शार्प मूवमेंट दे सकता था या एक कैंडल या 2 कैंडल बड़े बना सकता था, फिर भली वापस लौट जाता। बट मार्केट ऊपर अगर होल्ड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके वापस एक साइड एक अप मूव दे और फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अभी कोई फर्दर ट्रेड नहीं कर रहे। हमारा एक एसएल बैंक निफ्टी में लग चुका है और निफ्टी में हमें थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए हैं। तो इसी के साथ हम आज की ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।